हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ई कॉमर्स की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जा सकता है, तो सेम वीडियो मैं आज भी वही लेकर आया हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है। आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने इसी टॉपिक पर एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। एक कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछा भी था मोहित जी ने कि ऑनलाइन बिजनेस सर मुझे करना है तो मैं कैसे करूं। तो आज की क्लास में मैंने ऑनलाइन बिजनेस के ही बारे में बता रखा है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस बिल्कुल मत करना, एक भी पॉइंट मिस मत करना सर, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसे कोई भी कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ऑनलाइन बिजनेस। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर बॉक्स पे, ऑनलाइन बिजनेस क्या है। प्लानिंग ऑफ बिजनेस, प्लानिंग ऑफ ऑनलाइन बिजनेस एक तो डायनामिक इंटरनेट है, बिजनेस मॉडल होता है, लाइफ साइकिल एक अप्रोच होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल किस टाइप्स के हो सकते हैं। बिजनेस जो मॉडल है प्योर ऑनलाइन भी हो सकता है, ब्रिक एंड क्लिक भी हो सकता है, मतलब पूरी तरीके से या तो वो ऑनलाइन बिजनेस होगा। ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन भी बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ साइट वगैरह को जनरेट करो और कुछ सब्सक्राइबर अपने बढ़ाओ तो ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। यूट्यूब के थ्रू भी किया जा सकता है और कुछ वेबसाइट क्रिएट करके भी हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अब जब प्लानिंग है, क्या क्या प्लानिंग हो सकती है लाइफ साइकिल में। इंफ्रास्ट्रक्चर से फेज से भी हो सकता है, डिज़ाइन से भी, मार्केट को भी, फुलफिलमेंट फेज होता है, मेंटेनेंस रखना और उनका फीडबैक आना चाहिए, ठीक है। मान लो प्लानिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ाइन, कुछ मॉडल तैयार कर दिया मार्केट में और उसके तैयार कर दिया। ऑनलाइन बिजनेस करना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ई कार्ट। फ्लिपकार्ट एक ऐसी साइट बन चुकी है आज के डेट में जो कितने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स उसके सेल्स होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ आप भी फ्लिपकार्ट से अपना साइट से रजिस्टर्ड करा सकते हो और उसके प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हो। बस उसका कुछ परसेंट आपको फ्लिपकार्ट को पे करना होगा, अमेज़ॉन को पे करना होगा। आप भी आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। अमेज़ॉन के जितने भी शोरूम है, फ्लिपकार्ट के जितने भी शोरूम है पूरी दिल्ली में 1 से 2 ही है, ज़्यादा इसके शोरूम नहीं होते। इसका कोई इंडिविजुअल ऑफिस नहीं होता कि जाओ ऑफिस में अटेंडेंस लगाओ और फिर इसके थ्रू काम करने। कोई भी इस बिज़नेस को आसानी से कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। बस इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो यू हैव टू फॉलो द कंडीशंस, ठीक है। तो आसानी से कोई भी कर सकता है, ठीक है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे तो वो प्रोवाइड कराते हैं एक अपनी सर्विसेज की, देखते हैं आपका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के ज़रिए आपसे पूछते हैं कि आपने पहले क्या, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं तो उनको फिलफिल करना होता है। तो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लाइसेंस वगैरह भी आसानी से मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या कैटेगरीज है, ई कॉमर्स की क्या कैटेगरीज हो सकती है, किसमें इसमें डिविजिबल कर रखा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कैटेगरीज हो रखी है जैसे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस टू कस्टमर कैसे होता है, कस्टमर टू बिजनेस कैसे होता है और कस्टमर टू कस्टमर कैसे होता है। अब लोग सोचते हैं कि भाई हम बिजनेस टू बिजनेस क्यों करें। तो बिजनेस टू बिजनेस के भी बहुत अलग अपने एक महीने में वो है फ़ायदे। बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर्स कैसे करता है कि हाउ टू डू द बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस से कस्टमर, बिजनेस कैन वर्ल्ड वाइड मार्केट। बिजनेस टू कस्टमर से जो कस्टमर है
वो कहाँ, जो कंज्यूमर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, वर्ल्ड वाइड मार्केट में। और अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ कस्टमर आते हैं, क्या कहते हैं, अनलिमिटेड ऑफ कस्टमर्स आते हैं। जो ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। बिजनेस कैन ऑपरेट नेग्लेबल ओवरहेड, जो बिजनेस के जो ओवर टूल्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं कि कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा, उपभोक्ता को क्या फ़ायदा हो जाएगा कि वो बिजनेस टू कस्टमर ही करे। वो कन्वीनियंस हो जाएगा, कस्टमर कैन शॉप टू एनी टाइम टू डे, और कभी भी आसानी से बिजनेस के पास, मतलब दुकान के पास जा सकता है बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, विदाउट मूविंग फ्रॉम ऑफिस एंड होम, कहीं भी ना किसी कहीं ऑफिस जाना ना कुछ जाना, वो आसानी से कोई भी प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकता है। सो मैंने उसके बाद बहुत सारे चॉइसेस हो जाते हैं बेसिकली। उनके बाद का जैसे एयरलाइन टिकट से हम क्या करते हैं, एयरलाइन टिकट की जगह अब रेलवे स्टेशन तो नहीं जाते, अब ऑनलाइन टिकटिंग भी सुविधा हो चुकी है। ऑनलाइन अब ऑफिस वगैरह जाने की या रेलवे हेड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर, किसी से भी बुक करवा सकते हो। साइबर कैफे से जाके की टिकट करवा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है। ठीक है, तो ये तो कंज्यूमर के प्राइस और प्राइस कंपैरिजन भी होता है एज अ, बट इन सुविधाओं को लेने के लिए क्या होता है, कुछ प्राइस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ प्राइस कम से कम 10-15 रुपये ज़्यादा लेते हैं, बट काम हो जाता है। उसके बाद फिर कस्टमर सोचते हैं कि भाई बिजनेस टू बिजनेस में कैसे क्या हमारे बेनिफिट होंगे, क्या है क्या नहीं है। तो उस हिसाब से कस्टमर टू बिजनेस भी होता है। कस्टमर टू कस्टमर कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कराता है कि एक कस्टमर अपने प्रोडक्ट को लाया और कस्टमर ही कस्टमर को बेच रहे हैं। मान लो एक कस्टमर है, उसने किसी दुकान से सामान लिया, ठीक है, अब उसने लिया 20 रुपये में कोई सामान लिया, 20 रुपये में कोई सामान लिया, तो एक कस्टमर को या 25 या 30 रुपये में बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको जब तक 5 से 10 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा तो वो अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर देगा। ठीक है, अब कस्टमर टू बिजनेस, कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर भी बिजनेस को प्रोडक्ट सेल करता है। क्या होता है कि इंडिविजुअली कोई कस्टमर ऐसा भी होता है कि जो बिजनेस से गोडाउन में माल रख लेता है। तो कई बार बिजनेस को भी वो होता है कि कोई कस्टमर से अगर सस्ता माल मिल रहा है तो उससे भी परचेज़ कर लेता है, उससे भी सेल कर लेता है, बेच भी सकता है, ख़रीद भी सकता है। ठीक है, तो कस्टमर टू बिजनेस भी पॉसिबल है, कस्टमर टू कस्टमर भी पॉसिबल है। तो इस क्लास में मैंने जैसा आपको बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बहुत से, आप भी अपनी एक साइट पर्सनली क्रिएट कर सकते हो और ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। बस यू हैव टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन एंड गो टू। So thanks for watching my video and like and subscriber, shares, और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आने वाली पहली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।